एक आदमी अपने गुड्स को X% कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क करेगा, 20% का डिस्काउंट देगा मार्क प्राइस पर, उसका प्रॉफिट 11/1/9% है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा आंसर, सीपी बटा एमपी की वैल्यू होती है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। फ्रैक्शन में यही चीज हो जाती है, अगर आप डिस्काउंट और प्रॉफिट को फ्रैक्शन में लिखें तो ये फॉर्मूला इसके बराबर हो जाता है। अब यहां पर क्या दिया गया है कि जो डिस्काउंट है वो 20% है, जो प्रॉफिट है वो 1/9, मतलब फ्रैक्शन में 1/5 है, यहाँ ये 1/9 है। तो यहाँ फ्रैक्शन में लेना कन्वीनियंट है, क्योंकि भाई 11/1/9% को मैं सीधे 11/1/9 नहीं लिखना चाहता हूं, अननेसेसरी। फ्रैक्शन यूज कर लो यहां पर, फ्रैक्शन यूज करने से आपको ज्यादा कन्वीनियंस रहेगा। तो 1 माइनस डिस्काउंट का फ्रैक्शन 1/5 है, प्रॉफिट का फ्रैक्शन 1/9 है, ये वैल्यू आएगी 4/5, यहां आएगा आपका वैल्यू 10/9, 36/50, जो कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 25 और 18 लिख के। तो 7 का चेंज 18 के ऊपर है, मार्कअप प्राइस अगर कैलकुलेट करोगे आप तो सीपी जब 7 है तो मार्क प्राइस 18 है। 7 से अगर कोई चीज 18 हो रही है, सॉरी 25 हो रही है, एक मिनट, 7 का चेंज 18 के ऊपर है, हाँ ठीक है, तो मार्कअप परसेंटेज ये है। आपको ये तो पता है कि 40% से थोड़ा कम है, बट कितना कम है ये कैलकुलेट करना है हमें। 18 का पहाड़ा आता है ना आपको, तो सीधा पहाड़ा पढ़ दो यहाँ पर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 18 23 54, 54 और 16 70, 160 आ गया, 18 8 144, उसके बाद बचेगा आपके पास 16/18, और 16/18 अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 8/9% आएगा। तो जब 18 का पहाड़ा आता है तो पहाड़ा ही पढ़ लेते हैं, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना। कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, जैसे दिमाग लगाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको सोचो कि ये 9/18 माइनस 2/18 है, 9/18 तो हो गया 50%, और जो 2/18 है वो 1/9 के बराबर है, यानी 11/1/9% माइनस हो जाएगा, सेम वैल्यू आएगी आपकी। घटा के पहुंच सकते हो वहां, बट डिवाइड कर लो, जब पहाड़े आते हैं तो उनका कब यूज करेंगे, आखिर कभी तो करेंगे।